Good afternoon, everyone, beta. Beta, in the previous topic, we have done the characteristics and the few questions with the which are to the matter, which one is matter, which one is not a matter, and why the hot sizzling food smell will come outside as compared to the cold food. Today, beta, we will start about the latent heat. Can beta anyone tell what do you mean by latent heat? Just beta, can anyone tell? What do you mean by latent heat? Anyone can tell beta? Oh yes, Akshit. Akshit is ready. Ah yes, beta Akshit. What do you mean by So it is hidden heat. latent heat? Hidden heat. बेटा Hidden आपकी heat. आवाज नहीं आ रही मेरे को. So like hidden heat. Ah yes, hidden heat. Hidden heat मतलब is there any example बेटा of hidden heat? हाँ जी. Not remember, sir. So not remembering now. ओके नो प्रॉब्लम. तो बेटा इसमें क्या होता है कि जो लेटेंट हीट है, अब लेटेंट हीट से पहले इज देयर एनी प्रॉब्लम इन वेपराइजेशन एज वेल एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट? अच्छा चलो शुरू वन बाई वन स्टार्ट करते हैं. अच्छा बेटा अर्शप्रीत कौर, प्लीज अनम्यूट बेटा. हाँ यस, नाउ प्लीज नाउ ट्राई. Good afternoon, sir. हाँ जी, गुड आफ्टरनून बेटा. बेटा कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट हैपेंस व्हेन यू टच विद द हॉट Yes, sir. थिंग्स? सपोज मान लो किचन में कोई कड़छी रखी है या फिर कोई स्पून रखा है और आप लोग वो वहां पे गर्म है, जैसे आप उसको हाथ लगाते हो तो क्या होता है? So, like when we touch the hot, हॉट we, थिंग्स. we हाँ, we feel it hot, and we suddenly remove the hand back. सडनली रिमूव द We हैंड. remove. लेकिन अगर आप लोगों को वहां पे दिखाई, क्या आप लोगों को वहां महसूस होता है कि क्या वो स्पून गर्म है या कोल्ड है या हॉट है या कैसा है? जब Yes, आप sir. If उसको we हाथ feel, लगाते हो, then जब आप उसको हाथ yes, sir. लगाते हो कई बार हम लोगों को तभी एहसास होता है कि आइदर इट इज हॉट और कोल्ड. ऐसा कुछ होता है. Yes, sir. अच्छा बेटा, उसी को हम Yes, लोग sir. जो है लेटेंट हीट बोलते हैं. लेटेंट हीट मतलब छुपी हुई हीट होती है, हिडन हीट होती है. अब देखो जैसे उसमें, चलो हरसिमरन के पास चलते हैं अभी. हरसिमरन बेटा. Yes, sir. The latent heat is LATEN. LATENT. मैंने टॉपिक का नाम ही यही लिखा था, लेटेंट हीट. मैं भी लिख रहा हूँ लेटेंट हीट. लेटेंट हीट मीन्स इट इज अ हिडन हीट. अब देखो लेटेंट हीट में बेटा हरसिमरन आपने मुझे बताना है कि what do you mean by melting point or boiling point, how they will convert into the boiling state or either in the vapor state, or when why the solid things will convert into the liquid state, that is also known as melting point. How will you differentiate beta? How can you tell? Can you please tell? Sir, and melting point and boiling point. जैसे मान लो कोई solid things हैं, when you apply the temperature they melt and they will convert into a liquid state. But in case when you are taking an example for liquid state, they will convert into the gas state. And when it will convert, when the solid things melt, they are known as melting point. And when the liquid things boils, they are known as Boiling boiling point. point. ठीक है. तो how will you differentiate? How is it happening? ये क्यों मेल्ट होते हैं, वो क्यों बॉयल होते हैं? चलो पहले हम लोग एक की बात ही कर लेते हैं. लेट मी टॉक अबाउट ओनली सॉलिड स्टेट्स, फिर आते हैं लिक्विड स्टेट के ऊपर. ठीक है बेटा. व्हेन वी टेक एन एग्जांपल फॉर सॉलिड स्टेट, इन द प्रीवियस टॉपिक आई थिंक किसी बच्चे ने मुझे बताया था कि व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड दे लीव देयर पोजीशन. आई थिंक अक्षित या किसने मुझे बताया था, मेरे ध्यान में नहीं है अभी. इन द प्रीवियस टॉपिक वी हैव डिस्कस बेटा व्हाट विल हैपेंस व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स. जब हम लोग किसी सॉलिड का टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, देन बेटा व्हाट विल हैपेंस एज द टेम्परेचर राइजेस. ऐसा तो है नहीं कि सभी सॉलिड थिंग्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है डेट इज सेम. सभी के मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होते हैं, सभी के मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं. ठीक है. ऐसा ही लिक्विड के बेस के ऊपर है, ऐसा ही आपका गैसीय स्टेट के ऊपर है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट ओनली सॉलिड स्टेट. In case of solid state, when we
बेटा अर्शप्रीत, प्लीज कंसंट्रेट बेटा. हाँ, when we increase the temperature of solid, when the temperature will increase, the solid things, the molecules that are inside the solid state, they leave their position, they start vibrating. जब हम लोग उनका टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होता है कि वो अपनी जो है वहां पे उसकी पोजीशन को छोड़ देते हैं. जब वो वहां पे उसकी पोजीशन को छोड़ देंगे तो जो सॉलिड थिंग्स होती हैं दे विल कन्वर्ट इनटू द लिक्विड स्टेट. जो हमारी solid things होती हैं that are converted into the liquid state at atmospheric pressure. At atmospheric pressure. Can anyone tell what do you mean by atmospheric pressure बच्चा? कि ये atmospheric pressure होता क्या है? ओके, अभी किससे पूछें? हरसिमरन से पूछते हैं बेटा. हाँ जी हरसिमरन, हाँ बताओ. यस बच्चा. So the pressure exerted by the atmosphere is called Yes, the the atmospheric pressure pressure. exerted by the gas. ठीक है, हर बार यही चीज होती है. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, बट इट विल हैपन्स ओनली व्हेन इट अकर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जैसे आप लोग फिजिक्स पढ़ते हो बेटा, सपोज आप लोगों का वेट जो है यहाँ पे अर्थ के ऊपर सपोज 50 kg है, देन व्हाट इज योर वेट एट मून, तो वहां पे कितना वेट कम होता है? कैन एनीवन टेल? हाँ माधव शर्मा, यस बेटा प्लीज टेल. Sir, 1/6. 1/6 हो जाता है. सपोज आप लोगों का अर्थ के ऊपर 24 kg वेट है एंड एट ऑन द मून योर वेट विल बी ओनली 4 kg. अर्शप्रीत कौर, प्लीज कंसंट्रेट बेटा. यूर रिक्वेस्टेड टू प्लीज कंसंट्रेट. ओके, अच्छा ये देखो अभी ये जो हम लोग इसमें वर्कआउट कर रहे हैं, अब आपने इसमें लिखना है क्या? प्लीज राइट डाउन. व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स, प्लीज राइट डाउन. मैं फिर आपसे पूछूंगा, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स, kinetic energy, when we increase the temperature of solid, the kinetic energy of particle increases. The kinetic energy of the particle increases due to increase in kinetic energy. Due to increase in kinetic energy, the particles start vibrating. The particles start vibrating with greater speed, with greater speed, with greater speed. The energy supplied, the energy supplied by heat, the energy supplied by heat overcomes the force of attraction, overcomes the force of attraction, overcomes the force of attraction between the particles, between the particles. The particle leave their fixed position. The particles leave their fixed position. The particles leave their fixed position and start moving more freely, and start moving more freely. Okay, a stage is reached when a stage is reached when solid melts, solid melts and converted to a liquid state, converted to a liquid state.
ठीक है, दैट इज द एक्चुअल पॉइंट। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिड्स। ठीक है, सपोज एनीथिंग विल कम, व्हाट विल हैपन्स, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन किनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इट्स स्टेज, एंड व्हाट विल, एंड फाइनली द सॉलिड विल कन्वर्ट इनटू विच स्टेट। ओके, ये आपका मेल्टिंग पॉइंट तक हो गया। बट इन केस सपोज द क्वेश्चन विल कम, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन लिक्विड स्टेट। अनिकेत बेटा प्लीज स्विच ऑन द कैमरा। हाँ जी अनिकेत, प्लीज बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। Good afternoon, sir. हाँ जी बेटा, गुड आफ्टरनून। बेटा इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट प्लीज काइंडली प्लीज टेल, Yes, क्या sir. लिखा आपने अभी इसमें, ये जो मैंने अभी लिखवाया Sir, we have written. So we have written that kinetic energy increases due to the increase in kinetic energy. The particles start vibrating with the Okay. greater speed. The energy supplied by heat overcome the force of attraction between the particles. The particle leave their fixed position and start moving more freely. A Okay. stage is reached when solid melts and convert into liquid state. यस, देखो बेटा ये जो हमारा सॉलिड स्टेट था, सॉलिड स्टेट में आपने क्या करना है, सिंपल लिखना है सॉलिड की दे हैव अ फिक्स पोजीशन, बट इन केस ऑफ अ लिक्विड स्टेट दे डू नॉट हैव अ फिक्स पोजीशन एज यू नो। ठीक है, तो लिक्विड स्टेट में क्या करना है, सिंपल सब कुछ वही लिखना है, बट यू विल नॉट राइट देयर ओनली फिक्स पोजीशन। ठीक है, अ स्टेज विल कम व्हेन लिक्विड स्टेट विल कन्वर्ट इनटू द गैस स्टेट। सिंपल लिखना वहां पे कि ऐसी स्टेज वहां पे आ जाएगी यहाँ पर लिक्विड स्टेट जो है वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्या मतलब वहां पे सिंपल एक चीज ऐड करनी है, जहां पर लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू द गैसेस स्टेट। राइट बेटा, हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे अरेंज्ड हो गए हैं कि डिस्कस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिड्स एज वेल एज ऑन लिक्विड स्टेट। In case of liquid state, you will only change that they don't have a fixed position, but they move freely. Okay, and a stage will come when a liquid will convert into the gas state at atmospheric pressure. Okay, अभी देखो what is the difference between melting point and boiling point। अब ये तो चलो सिंपल हो गया। जब मान लो आपको क्वेश्चन आता है कि what do you mean by boiling point, तो आप ये चीज लिख सकते हो। what do you mean by melting point, तब भी आप कुछ भी लिख सकते हो, गप्पे मार सकते हो। What when the question will come define, तो डेफिनेशन जो है आपकी बिल्कुल प्योर फॉर्म में होनी चाहिए। डेफिनेशन विल नॉट चेंज। डिफाइन व्हेन यू विल ओनली क्वेश्चन विल कम डिफाइन दिस, तो डेफिनेशन के मामले में आप लोगों ने इधर उधर की बातें नहीं लिखनी है। ठीक है, जैसे अभी इन द प्रीवियस टॉपिक आई टोल्ड यू व्हाट अ मैटर, when I told you what the matter, some of the students said they have a fixed position, they are known as rigid, they are known as fluid, etc. जो भी कुछ था, लेकिन जब आप लोगों को डेफिनेशन देनी बोलनी है तो डेफिनेशन मस्ट बी एक्यूरेट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन मेल्टिंग पॉइंट। लिखो द मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी द मेल्टिंग टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, सॉरी द मिनिमम टेम्परेचर, the minimum temperature at which a solid melt to become a liquid, melt to become a liquid at atmospheric pressure, at atmospheric pressure। ये इसका मेल्टिंग पॉइंट था। अभी बॉइलिंग पॉइंट पे चलते हैं धीरे धीरे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक जनरल सा क्वेश्चन है, अभी मैं आप लोगों से पूछता हूँ। हाँ जी, माधव कपिला। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बेटा। बेटा कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? Sir, can you repeat the question? व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? वाटर का, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बेटा? Sir, temperature बताना है। हाँ बेटा, बॉइल करेगा तो टेम्परेचर तो होगा ही। Sir, above the 40 degrees. अबव द 40 डिग्री। देखो जब हमारा ये जो गर्मियों का सीजन आता है ना, तो हमारे इधर का जो टेम्परेचर है, मैं अपने स्कूल तक की बात कर रहा हूँ, बाकी आप पता नहीं किधर से आते हो,
तो वहां पर जो टेम्परेचर है 45 डिग्री तक जाता है गर्मी के सीजन में, जून तक, जून 10 तक 45, 46, 47 तक भी चला जाता है। तो क्या आपने कभी आसपास देखा होगा कि क्या वाटर बॉईल कर रहा होता है? व्हाट डू यू थिंक? इस समय जो है दसुआ का जो टेम्परेचर होगा दैट इज अबाउट 35, 37। आप सोचो कि जब बॉइलिंग वाटर होता है बेटा, वाटर बॉईल कर रहा होता है, चाय उबलती देखी कभी बेटा? हाँ, तो आपको Yes, क्या sir. लगता है कि क्या आपको क्या लगता है कि दैट इज ओनली अबाउट टिल द 40 डिग्री सेल्सियस? So no, I'm saying about that above 40 to 50. अबाउट 40 to 50? नो नो नो। No, sir. हाँ, 50 above. 50 above. 50 अबव, 50 to 60 मान लें। Yes. चलो अभी देखते हैं बाकी बच्चे क्या कहते हैं। हाँ जी अमृतपाल, यस प्लीज। आ रहा हूँ बेटा, माधव Sir, good शर्मा हाँ जी हाँ जी, गुड आफ्टरनून बेटा। Sir, 100 degree Celsius 100 boiling डिग्री point of सेल्सियस, ओके ओके, गुड गुड। अभी जो आपका पॉइंट है, चलो बेटा अक्षित बोलेगा, मेरे से नहीं पूछा। हाँ अक्षित बेटा, जैसे अभी इन्होंने बताया कि द टेम्परेचर विल बी 100 डिग्री सेल्सियस। तो सपोज मान लो कि मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ और मेरे को फीवर हो गया, तो डॉक्टर कहता है जी आप लोग को फीवर हो गया है 101 या मान लो 100, तो देन व्हाट आर द यूनिट्स आफ्टर द 100? फ़ारेनहाइट। गुड बेटा, वेरी गुड। आमतौर पे मैक्सिमम बच्चों को बेटा ये चीज़ें पता नहीं होती कि हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है 101, अब हमारे माइंड में डिग्री सेल्सियस ही सुना होता है हम लोगों ने, 101 डिग्री सेल्सियस हो गई, ये नहीं पता होता कि हमें डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर हुआ है। अच्छा, नाउ कम टू द हरसिमरन कौर। हाँ अमृतपाल, आपको कुछ पूछना है? आपने अभी हाथ खड़ा किया है, ओके। हरसिमरन, हाँ जी बेटा हरसिमरन, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अर्शप्रीत, आई एम कमिंग टू यू आफ्टर दैट। Yes, sir. अर्शप्रीत बेटा, आपको पता है कितने टाइप के स्केल्स होते हैं, कितने टाइप के, कि हम लोग क्या डिग्री सेल्सियस में ही टेम्परेचर नोट डाउन कर सकते हैं? ये मैं चीजें इसलिए पूछ Sir, रहा हूँ no. कि आप लोगों ने ग्रेड 7 में पढ़े हुए हैं ये, अगर थोड़ा सा पढ़ा होगा तो। हाँ जी बेटा, देयर आर ओनली वन टाइप ऑफ Celsius. स्केल्स, Sir, no, Celsius in Fahrenheit and एंड Kelvin. हाँ यस, केल्विन, केल्विन, राइट बेटा। तो बेटा ये हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होता है विच इज इक्वल टू द 273 पॉइंट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 273.15 केल्विन। कुछ एक बुक्स में या आपको लग रहा है कि हमने नेट पे पढ़ा होगा 273.16 केल्विन, तो वो भी राइट है, ठीक है। आमतौर पे 0.15 और 16 ही लिखे होते हैं, लेकिन केल्विन के ऊपर कभी डिग्री अप्लाई नहीं होती, रिमेंबर दैट। अभी मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अर्शप्रीत कौर। Yes, sir. अर्शप्रीत बेटा, जैसा कि अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, मैं Yes, sir. 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोग सी से लिखते हैं बेटा, विच इज इक्वल टू Yes, द sir. 273.16 केल्विन, ठीक है। Yes, मैं sir. लिख दिया सी, मतलब सेंटीग्रेड भी हो सकता है, सेल्सियस भी हो सकता है। देन बेटा हाउ मेनी, सपोज यू आर कैलकुलेटिंग 15 डिग्री सेल्सियस, तो 15 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होंगे? Sir, we'll multiply it with 273.16. ओके, थोड़ा देख लेते हैं, पूछ लेते हैं अभी और बच्चों से भी क्या कहते हैं। अनिकेत राणा, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज स्विच ऑन द कैमरा। हाँ सिंपल में आ रहा हूँ, थोड़ी देर में वेट करो थोड़ा सा। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि पता नहीं मैं इसको कहाँ से पढ़ाता रहता हूँ, देखो बेटा जहाँ तक मुझे पता है मैं आपको एक्स्ट्रा सब कुछ बताता हूँ। जब आप लोगों का एग्ज़ाम होगा फाइनल, तो वो पता नहीं कहाँ से आ जाए। आप लोग अपने प्रीवियस ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके भाई बहन हैं, तो आप उनसे पूछ लेना कि पेपर बुक से टोटली डिफरेंट आता है। हम लोगों को उससे आगे तक सोचना है। ये जो हमारी न्यू बुक्स हैं, अभी तक तो मैंने वहाँ से स्टार्ट भी नहीं किया है, ये तो ओनली बेसिक थिंग चल रही हैं, ठीक है। तो अभी जब ये धीरे धीरे आगे हम इसको बढ़ते जाएंगे, आप लोग चाहे पूरी की पूरी बुक याद कर लो, वहाँ से बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे आपको, वहाँ से सिंपल आपको कंसेप्ट ही क्लियर करना है, ठीक है। तो IGCSE में जितना आप लोगों को एक्स्ट्रा बताते जाते हैं, अपनी नोटबुक्स के ऊपर नोट करते चलो। हाँ जी बेटा, माधव शर्मा, यस प्लीज।
Sir, if there will be written like 1 degree Celsius equals to 2, then we will multiply it, but here is 0 degree, so we will add 273.16 added to 15 Celsius, then it will राइट be the राइटली सेट, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा देखो बेटा, जब हम लोगों को 15 डिग्री सेल्सियस दिया है, देन यू विल राइट 15 प्लस 273। देखो अभी मैंने 273 लिखा है। अगर आप चाहते हो कि मेरे को प्लस नहीं आती, अगर चलो मान लेते हैं प्लस आपको आती है, आती नहीं आती सबको, देन इट इज इक्वल टू 288.16 केल्विन, 288.16 केल्विन। ठीक है, सपोज इन केस आप लोगों को प्लस माइनस में प्रॉब्लम है, देन यू विल सिंपली राइट दैट इज 288 केल्विन। ये भी आपका आंसर ठीक रहेगा। जरूरी नहीं कि हर बार आपने एक्चुअल में जाना है, लेकिन हाँ प्लस माइनस में प्रॉब्लम तो आपको हो नहीं सकती, क्योंकि आप लोग जितनी भी कैलकुलेशन करते हैं दैट विल बी ऑन द कैलकुलेटर। हाँ यस, ठीक है, कैलकुलेटर पे करते हो तो प्लस माइनस गलत हो नहीं सकता, बट फिर भी थोड़ा सा इसको करना है। हाँ यस राइट, ठीक है। तो बेटा अभी मेरे आपने 2-3 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। पहले मैं आपको लिख रहा हूँ कि हाउ विल यू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। कोशिश करना कि कैलकुलेटर का यूज ना हो, बिल्कुल सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन डालूंगा, मुझे पता चले आपको कितना मैथमेटिक्स आता है। एंड देन आफ्टर दैट आई विल राइट द क्वेश्चन ऑफ द केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। इनिशियली आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द सेल्सियस टू केल्विन। लिखो बेटा 25 डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री सेल्सियस हैं सारे, 30, 45 माइनस 173, पहले ये करो फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी माइनस वाला एक और लिखो, माइनस 273.16। यस बेटा प्लीज स्टार्ट। और हरसिमरन बेटा कहाँ पे हो आप? हाँ जी हाँ जी, आपका शायद कैमरा इधर उधर हो गया था। माधव हाँ प्लीज, यस हाँ जी हो गया निकेत? सर सर ये पांचों अलग अलग वो हैं, अलग अलग इनको माइनस वगैरह करना है। देख लो बेटा, ये सारे के सारे डिग्री सेल्सियस हैं एंड यू हैव टू कन्वर्ट इन केल्विन। सारे के सारे डिग्री सेल्सियस हैं एंड यू नीड टू कन्वर्ट सेल्सियस टू केल्विन। ओके हाँ प्लीज। कोई बात नहीं, कैलकुलेटर का यूज कर लो, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो। हो गया अक्षित का, गुड। एक मिनट अक्षित, एक मिनट दे रहा। हाँ माधव शर्मा के भी हो गए। अमृतपाल के भी हो गए, वेरी गुड। चलो तब तक करते हैं धीरे धीरे डिस्कशन। हाँ जी बेटा अक्षित, व्हाट इज योर आंसर फॉर 30 डिग्री सेल्सियस? सर 298.16, सॉरी 303.16। हाँ यस 303.16। क्या लिखूं लास्ट में, केल्विन और सेल्सियस? सर केल्विन। ओके केल्विन, सॉरी सेल्सियस, सॉरी सेल्सियस। देख लो क्या लिखना, अभी मुझे बता दो। केल्विन केल्विन। अभी भी देख लो एक बार, मैंने केल्विन लिख के सेंड कर दिया ऐसे ही। केल्विन Yes. राइट आंसर है? सर यस। ओके हाँ जी बेटा माधव शर्मा, नेक्स्ट वन। Yes, sir. हाँ जी बेटा, बड़े नेक्स्ट आंसर 45 डिग्री सेल्सियस। Sir, 318.16 Kelvin. 45, इज इट राइट? Yes, sir.
318.16 केल्विन और सेल्सियस, सर केल्विन। राइट। हाँ जी बेटा, -173। अमृतपाल, अमृतपाल Sir, 100.16 Kelvin. -173, हाँ यस, 100.16 केल्विन, राइट बेटा। नेक्स्ट हरसिमरन, -273.16, Sir, it is equal to 0.01 Kelvin. 0.01। Kelvin. क्यों मैंने बेटा -273.16 लिखा है? Sir, अरे हाँ, 273 में से 270 चले गए, कितने बचे? 0 बचा बिल्कुल, कि मैं गलत बोल रहा हूँ? 273.6 Sir. माइनस प्लस, अच्छा कितना आएगा? I've done the calculation on the calculator. It is coming 0.01 Kelvin. दिखाओ मुझे, -273.16 प्लस 273.16, बताओ, अपना कैलकुलेटर रखो सामने। वो देखो उधर कितना आ रहा है हरसिमरन? Sir, I've written the value. Sir, I've written 0.15, not 1.6. ओके 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 ओके, हाँ तब सही है, तब ठीक है, राइट बेटा, 0 केल्विन आई हैव रिटन। अच्छा सपोज, हाँ जी माधव, यस माधव, अनिकेत से बात नहीं हुई था कोई? सर वन क्वेश्चन इज लेफ्ट, विच वन? 25 डिग्री सेल्सियस। हाँ जी बेटा बता दो, 95 का क्या है? सर 298.16 केल्विन। 45 का बता रहे हो? सर 25। 25 तो बता दिया था आई थिंक किसी ने मुझे, अक्षित ने बताया। सर नहीं, आपने 30 से पूछा था। ओके ओके, 298.16 केल्विन हो गए, चलो इसको देख लेते हैं। अच्छा नेक्स्ट है बेटा, अभी बात अनिकेत से करनी है और अर्शप्रीत से आई थिंक बात नहीं हुई, इधर से बात होके चलते हैं। हाँ जी बेटा अनिकेत। Yes, sir. Aniket beta, here we have done the question from where we will convert degree Celsius to Kelvin. Suppose a question will come, you need to calculate you need to calculate 300 Kelvin to Celsius. Then how will you convert? Sir, we will minus. Minus what beta? Which term will be minus from 300? Wait. So 273. Yes, that will be equal to 300 minus 273, which is equal to 27 डिग्री सेल्सियस। ये डिग्री यहाँ पे मेरे से लग नहीं रही है, तो आप लगा लेना 27 डिग्री सेल्सियस विल बी द आंसर, राइट? तो बेटा हाँ जी, यस माधव। Sir, in paper, if we just write 273 and just perform the formula, there will be no cutting for the marks. नो बेटा, इट विल बी राइट। मैंने आपको बताया कि यू कैन टेक आइदर 273 और 273.15 और 273.16, एनी वैल्यू यू कैन टेक, नो मार्क्स विल बी कट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन, Okay. ऑल द वैल्यूज आर करेक्ट, ओके। अच्छा नेक्स्ट बेटा, कम टू द लेटेंट हीट, जिसकी अभी हमने लास्ट डिस्कशन करनी है। देखो लेटेंट हीट एज आई टोल्ड यू दैट इज अ हिडन हीट, ओके। अब देखो आलू हम लोगों ने पतीले में डाल दिए तो थोड़ी देर बाद क्या होते हैं, वो सॉफ्ट हो जाते हैं। What is the reason? The heat that you have applied to the potatoes that will keep the soft. अभी पहले इसके बारे में लिखो द लेटेंट हीट, प्लीज राइट डाउन, तभी भी आपको बात समझ आएगी। मैं सिंपल बोल दूंगा द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। लिखो द लेटेंट हीट मीन्स हिडन ओनली। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। The amount of heat energy, थोड़ा इसको लिख लेना बेटा, थोड़ा सा समझ मुश्किल से आता है इसलिए कह रहा हूं। The amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid 1 kg of solid into liquid
at atmospheric pressure at atmospheric pressure at its melting point, at its melting point is known as latent heat of fusion, is known as latent heat of fusion. इसमें एक चीज मैं आपको लिख के भेज रहा हूँ यहाँ पे बेटा, when solid will convert into the liquid state simply, that is known as fusion. Solid से liquid बन गया fusion. Then simply liquid to gas, that is vaporization. ओके अच्छा, अभी देखो मैंने लास्ट में वर्ड लगाया फ्यूजन. सपोज मान लो कि लास्ट में फ्यूजन नहीं है. फ्यूजन विल ओनली एप्लीकेबल व्हेन द सॉलिड्स थिंग्स दैट आर कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट, दैट इज नोन एज फ्यूजन. ठीक है, आई एम नॉट written that at atmospheric pressure etc. I'm simply saying when the solid will convert into liquid state, that is known as fusion बेटा. तो बेटा इस केस में क्या करना है, अभी देखो अक्षित बेटा, अभी मुझे बताओ, आपने इसमें लिखा होगा द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ सॉलिड. मतलब आप लोगों ने कितनी हीट उसमें यूज की जब कोई सॉलिड थिंग्स जो है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रही है, जिसको हम लोग मेल्ट बोल रहे हैं. कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आपने उस सॉलिड को मेल्ट करने के लिए यूज की है, दैट इज नोन एज हिडन हीट और लेटेंट हीट. यहां लिखा है 1 मोल ऑफ सॉलिड. अगर मान लो सिंपली आपको पूछता है, देन यू विल सेड ओनली 1 मोल ऑफ एनीथिंग विच इज कन्वर्टेड इनटू द अनदर स्टेट, दैट इज नोन एज लेटेंट हीट. एंड सपोज द क्वेश्चन विल कम डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. मतलब जहां पे फ्यूजन आ गया तो वो सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा? Sir, solid to liquid. Solid to liquid. That means when the amount of heat energy required to break 1 kg of solid which is converted into the liquid state or it's a melting state, that is known as melting point, or sorry, latent heat of fusion at atmospheric Fusion. pressure. ठीक है, हाँ जी बेटा, हाँ यस फ्यूजन. हाँ जी बेटा, एनी प्रॉब्लम इन लेटेंट हीट नॉट टू एनीवन, ताकि मैं फिर आपसे पूछूं कुछ. ओके, नो प्रॉब्लम. चलो फिर माधव शर्मा से करते हैं बात. हाँ जी बेटा, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन वंस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. बेटा आप पूछना तो है ही मैंने. हाँ यस Sir, the latent heat of fusion means the conversion of a solid material into its liquid form due to a heat which is hidden. हाँ थोड़ा सा ठीक है, लेकिन जब आप सिंपली कहते हो कि कन्वर्ट ही कर देना है, दैट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है. ठीक है, तो यू विल सिंपली राइट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ओके, थोड़ा सा पूरा चलना है, क्योंकि अब हम स्टार्टिंग में अगर गलत पढ़ेंगे तो फिर हमें हैबिट यही बन जाएगी. हमने बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से चलना है. डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दी है. ओके, नेक्स्ट कम टू द